हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवास से संबंधित कार्यपत्रक 15 को हल करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर आपकी गणित कार्य पुस्तिका के प्रत्येक कार्यपत्रक को हल कराया जाएगा और इसके अलावा जो आकलन दिए हुए हैं बीच बीच में, उन आकलन का सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। आइए देखो, इसमें कार्यपत्रक 15 में कठिनाई स्तर तो मध्यम दिया हुआ है और दक्षता दे रखी है भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने एवं उनकी तुलना करने की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। इन भिन्नों का स्थान बताना है कि कौन सी भिन्न बनेगी। तो पहला प्रश्न करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक भिन्न इसमें बता दी गई है, a बराबर 1/8 आएगा। लेकिन हमने हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चों। हम ये ध्यान रखेंगे कि 0 और 1 के बीच वाला जो भाग है, संपूर्ण भाग को कितने भागों में या कितने अंतरालों में बांटा गया, उसके आधार पर ही भिन्न का निर्माण होता है। तो 0 से 1 के बीच में देखो, यहाँ तक ये वाला भाग एक भाग हो गया, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक दूसरा भाग, फिर यहाँ से आगे तीसरा भाग, फिर यहाँ से आगे ये चौथा भाग, फिर यहाँ से आगे ये पांचवा भाग, फिर यहाँ से आगे छठा, सातवां और आठवां। 8 भाग हो गए इसके। 8 भागों में 0 और 1 के बीच वाले भाग को बांट दिया, यानी प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1/8 भाग कहलाएगा। ये इतना इतना भाग क्या है? 1/8 है। यहाँ बीच में यहाँ से भी देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है या अंतराल है उसको 1/8 बोलेंगे। ये सारे सारे मान 1/8 1/8 है। अब ए के लिए 1/8 क्यों लिखा है? क्योंकि ए पहले ही अंतराल के ऊपर स्थित है। ए हमारा पहले ही मान पर आ जाता है, तो ए का मान 1/8 होगा। लेकिन बी के लिए ऐसा नहीं होगा। बी कितने नंबर पे है? यहाँ पर है। तो कितने अंतराल तय करने पड़े हमें? 1 2। बी तक पहुंचने के लिए 2 अंतराल तय करने पड़े, तो भिन्न बन जाएगी 2/8। 2/8। सी के लिए 1 2 3, तो सी के लिए बन जाएगी 3/8। और एफ के लिए देखो, एफ हमारी भिन्न है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, 6/8। 6/8 हो गया इसका मान। अगली भिन्न है जी। जी के लिए 7 ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे तो 8 ही आएगा, ये फिक्स है। हर इसका 8 आएगा, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहिए तो देखो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8। यहाँ पर आ जाएगा 7/8। डी के लिए 1/8 2/8 3/8 4/8, यहाँ बन जाएगा 4/8। और आखिरी ई 4/8 के आगे एक और मान आगे जाएंगे तो 5/8 हो जाएगा। ओके, ये पहला सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। आगे हम इसके बाद इसका अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है दूसरे प्रश्न में, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़ा बराबर या छोटा में से उपयुक्त या उचित चिन्ह लगाइए। पहले भिन्न बतानी है, फिर यहाँ पर बीच में हमने निशान भरना है। तो ये वाली देखो कितनी भिन्न बन रही है। एक भाग में रंग कलर करा हुआ है, रंग भरा हुआ है, छायांकित है कुल 4 में से, तो ये भिन्न बन जाएगी 1/4। 1/4 ये वाली भिन्न, इसमें भी इन 4 भागों में से एक भाग में रंग भरा हुआ है तो ये भी 1/4 है। 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो बीच में कौन सा निशान आएगा? बराबर का। ओके, इसमें देखो 1 2, 2 में तो भरा हुआ है रंग, कुल कितने हैं? 2 ये 3 4, 4 हो गए टोटल, तो 2/4 भिन्न बन गई। और इधर 1 2 3, 3 में रंग भरा हुआ है, कुल कितने हैं? 3 और 1 ये 4, 3/4 भिन्न है। ये 2/4 है, ये 3/4 है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा रंग भरा हुआ है, इसमें ज्यादा रंग भरा हुआ है, तो ये वाली भिन्न बड़ी भिन्न है। तो इसका मुंह इस तरफ रहेगा, मुंह उस तरफ खुलना है जो बड़ा है मान उस तरफ। अब इधर कितनी भागों में रंग भरा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 भागों में रंग भरा हुआ है, कुल कितने हैं? 5 जिसमें रंग भरा हुआ है, ये 6 7 8, कुल 8 भाग हैं। 8 भाग हैं, इसलिए 5/8 भिन्न बन गई। और यहाँ पर 3 भागों में रंग भरा हुआ है और बटा में 3, ये बाकी जो खाली हैं वो हो जाएंगे 4 5 6 7 8, तो ये 3/8। तो 5/8 ज्यादा होता है 3/8 से।
5/8, इसमें ज़्यादा कलर भरा करा हुआ है तो ये वाली भिन्न बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन होना था। अब आगे इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। ये सवाल थोड़ा सा आपने समझना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को समझना। देखो, उचित स्थान पर बड़ा छोटा या छोटा बड़ा या बराबर का निशान अपने को लगाना है। तो पहली बात, अब इसमें आप सवाल को करने का मेथड क्या होगा वो ध्यान से समझना। ये कितना लिखा हुआ है 3/8 और ये है 1/4। अगर तो ये 3/8 और ये 1/8 होता तब तो हम बता देते कि ये भिन्न और ये भिन्न दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसमें क्या लिखा हुआ है 3/8 और इसमें लिखा हुआ है 1/4। तो ध्यान ये देना है आपने कि यहाँ 8 में से 3 भागों में रंग भरा हुआ है, 8 में से 3 भागों में रंग भरा हुआ है और इधर 4 में से 1 में भरा हुआ है। तो अगर इसके भी 8 भाग कर दें, इस 4 के 8 भाग कर दें यानी 4 का दुगुना कर दें तो इस ऊपर वाले का भी दुगुना हो जाएगा ना, तो ये 2/8 में बदल जाएगी। आगे हम हमारा कार्यपत्रक आएगा तुल्य भिन्न वाला, उसमें समझेंगे। यानी अगर मैं इसका दुगुना कर दूं और इसका भी दुगुना कर दूं तो क्या बन जाएगी, ये 2/8। ये भिन्न किस में बदल जाएगी, 2/8 में बदल जाएगी। यानी ये वाली जो भिन्न है ना, ये तो 3/8 है और 1/4 का मतलब 2/8 होता है। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ 3/8 है, यहाँ 2/8 है, तो छोटी भिन्न ये होएगी। इसके 2 ही भागों में रंग भरा हुआ है 8 में से, इसमें 8 में से 3 भागों में रंग भरा हुआ है, ये वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो ये वाला निशान आ जाएगा, इसके इस तरफ खुल जाएगा मुंह। अब इसमें देखो ये 4/8 है, ये भी 4/8 है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसके बीच में बराबर का निशान लगेगा। यहाँ पर फिर से देखो 1/2 और 3/4, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? भिन्न के रूप में अगर देखें तो हर बराबर नहीं है इनके, यहाँ 4 है यहाँ 2 है। तो इसको समझेंगे कि 2 में से 1 में रंग भरा हुआ है, 4 में से 3 में रंग भरा हुआ है। तो इधर 2 में से 1 में भरा हुआ है, इधर 4 में से 3 में भरा हुआ है। अगर मैं इसके भी 4 हिस्से करना चाहूं तो इसके साथ ऊपर और नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये 4 बन जाएगा। तो ये भिन्न क्या बन जाएगी फिर, ऊपर 2 एकम 2 और नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4। यानी इस भिन्न में भी 4 में से 2 में रंग भरा हुआ है, ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई 2/4। 2/4 और 3/4, इन दोनों में से 3/4 बड़ा होगा तो इस तरफ निशान लगेगा। ये दोनों भिन्ने 7/8 और 7/8 बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर का निशान लगाना है। अब आगे है 5/8 और इधर है 3/4। हर इनके बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर ये एक जैसे होते तो हम डायरेक्टली बता देते, ऊपर वाला मान ही देखते केवल। अब इसमें हर बराबर नहीं है तो हरों को बराबर करते हैं। इस 4 को 8 में बदलने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 3 दूनी 6 और बटा में 4 दूनी 8। अब देखो बच्चों, ये वाली जो भिन्न है ये तो 5/8 है और ये जो 3/4 है इसको हम तुल्य भिन्न में बदलेंगे तो ये 6/8 बन जाएगा। तो 5/8 और 6/8 में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 6/8। यानी 3/4 बड़ा होता है 5/8 से। तो इस तरफ में इसका मुंह खुलेगा। ये दोनों मान एक जैसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ बराबर का निशान लगेगा। यहाँ पर फिर से देखिए, ये 1/4 है, ये 1/8 है। 1/8 का मतलब हुआ 8 में से 1 में रंग भरा हुआ है, इधर 4 में से 1 में रंग भरा हुआ है। तो यहाँ 4 और यहाँ 8 अलग अलग है, इनको बराबर करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ये भिन्न बन जाएगी 2/8। 2/8 और 1/8, इनमें से ये 2/8 बड़ा होता है तो इधर निशान लगा जाएंगे। और इधर दोनों मान बराबर है 1/4 और 1/4, इसलिए बराबर का निशान आएगा। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक हमारा यहाँ पर हुआ है कंप्लीट। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं।